नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल रंजन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ है बल्कि पूरे देश के दिलो दिमाग में एक सवाल छोड़ रहा है। ये सवाल है, हमारा समाज, हमारा राजनीति कहाँ जा रही है। और इस सवाल का जवाब शायद आपके पास भी है, मगर उससे पहले चलिए थोड़ी सी खबर सुनते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और थोड़ी सी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुआ। ये पिटीशन मांग रहा है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हुए हिंसा के बारे में एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और ये इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की निगरानी में हो। ये पिटीशन का एडवोकेट शशांक शेखर झा ने दाखिल की है। उनका कहना है कि ये हिंसा सिर्फ एक विरोध नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश का निशाना उनके मुताबिक एक खास समुदाय को बनाया गया। मगर ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर के पीछे एक लंबी कहानी है और उस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए मुर्शिदाबाद चलना होगा। मुर्शिदाबाद एक ऐसा शहर जो कभी बंगाल के नवाबों के घर हुआ करता था, आज उसी मुर्शिदाबाद का खबर बन रहा है, ना अपनी विरासत के लिए, ना अपनी खूबसूरती के लिए, बल्कि हिंसा और दंगे के लिए। 8 अप्रैल को जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 नया कानून बन गया, तब से यहाँ विरोध शुरू हुआ। ये विरोध पहले शांत था, लेकिन 11 अप्रैल को ये हिंसक हो गया। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों की जान चली गई। एक बाप और बेटा हरिगोविंद दास और चंदन दास अपने घर में ही मार दिया गया। 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, गाड़ियां जला दी गई, दुकानें टूट गई और इंटरनेट बंद कर दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तुरंत सेंट्रल फोर्स भेजने का ऑर्डर दिया क्योंकि हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोकल पुलिस और BSF के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये हिंसा क्यों है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध क्यों इतना गुस्सा बन गया? और क्या ये सिर्फ एक कानून के खिलाफ विरोध था या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए थोड़ी सी गहराई में जाते हैं क्योंकि खबर के पीछे की खबरें समझना जरूरी है, वरना हम वही रहेंगे सिर्फ हेडलाइन पढ़ने वाले और हेडलाइन भूल जाने वाले। वक्फ क्या है? बहुत सरल शब्दों में यह एक कानून है जो वक्फ प्रॉपर्टीज यानी मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए चलाई जाने वाली जायदाद के मैनेजमेंट को बदलने की कोशिश करता है। सेंटर का कहना है कि ये कानून ट्रांसपेरेंसी लाएगा, करप्शन खत्म करेगा, लेकिन विरोध करने वाले कहते हैं कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है। यह एक सेकुलर देश का कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दोनों तरफ के अपने अपने दलील है और दोनों तरफ से अपने अपने गुस्से, लेकिन गुस्सा जब हिंसा बन जाता है तब क्या होता है? मुर्शिदाबाद के सड़कों पर जलती हुई गाड़ियां, टूटी हुई दुकानें और लोगों को घर से भागते हुए चेहरा, ये क्या बताता है? क्या यह सिर्फ वक्फ का विरोध है या एक हमारे समाज में छुपी हुई एक बड़ी सी क्रैक है जो कभी भी टूट सकता है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब आप ये खबर सुनते हैं तो आपके दिल क्या कहता है? क्या आप सोचते हैं कि ये एक समुदाय के खिलाफ है या एक राजनीति का खेल है या फिर ये सिर्फ एक हादसा है जो हो गया? आपका जवाब शायद मुझे नहीं पता, लेकिन आप खुद से यह सवाल जरूर पूछिए। अब थोड़ी सी राजनीति की बात करते हैं क्योंकि बिना राजनीति के यह कहानी अधूरी है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि ये कानून उनकी सरकार ने नहीं बनाया है, यह सेंटर का कानून है। उन्होंने साफ कहा है कि वेस्ट बंगाल में वक्फ एक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। यह एक बड़ा बयान है क्योंकि एक स्टेट सेंटर के कानून को नहीं मानता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर का लिए एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन ममता जी ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल लोगों के जबरदस्तों को रखता है। उनका इशारा किस तरफ था ये शायद आप समझ ही गए होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जैसे शुवेंदु अधिकारी और सुकंता मजूमदार ममता सरकार पर हमला बोल रही है। उनका कहना है कि ये हिंसा TMC की अपीचमेंट पॉलिटिक्स का नतीजा है। अधिकारी ने तो कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके सेंट्रल फोर्स की मांग की और उनकी यह मांग मानी भी गई। बीजेपी का यह भी दावा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं हैं और कई लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। यह एक गंभीर आरोप है, लेकिन क्या यह सच है? ये अभी एक राजनीतिक चिसीपिन है जी, वोट के खेल में चला जा रहा है। मुर्शिदाबाद का हालात अब शांत होने लगा है। पुलिस का कहना है दुकानें खुल रही है, लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन जो घर टूट गए
जो जान चली गई उनका क्या? हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार के लिए ये खबर नहीं है कि ट्रेजेडी है, इलाज है। मोइन के घर वालों के लिए भी एक खबर नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक खालीपन है। ये लोग किसी राजनीतिक दल के वोट बैंक नहीं थे, ये लोग बस अपनी ज़िंदगी से जीत रहे थे और एक दिन उनकी ज़िंदगी ही चली गई। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ, जब मैं ये खबर पढ़ रहा था मुझे एक पुरानी कहानी याद आई। बचपन में मेरी दादी कहा करती थी, जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरे ही फायदा उठाते हैं। आज मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसमें कौन फायदा उठा रहा है? क्या ये हिंसा सिर्फ एक कानून के खिलाफ था या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट की ये पिटीशन शायद कुछ जवाब दे, शायद एक एसआईटी बनाई जाए और शायद कुछ सच सामने आए। लेकिन सच के सामने आने से पहले हमने अपने आप से कुछ सवाल पूछना होगा। हमारे देश का ऐसा देश है जहां हर दिन एक नई खबर आती है, कभी कोई कानून, कभी कोई विरोध, कभी कोई हिंसा, लेकिन हर खबर के पीछे एक इंसान होता है, एक घर होता है, एक सपना होता है। जब हम खबर देखते हैं तो हम शायद सिर्फ नंबर देखते हैं, 3 मर गए, 150 गिरफ्तार हुए, लेकिन ये नंबर नहीं है, जिंदगी है। हरगोविंद दास के घर में शायद अब कोई चूल्हा नहीं जलेगा। चंदन दास का बेटा शायद अपने पापा के लिए रोज रात को रोया। इलाज मोमिन के मामा शायद हर दुआ में अपनी बेटा को याद करे। ये खबर नहीं है, ये दर्द है। तो अब हम क्या करें? क्या हम बस टीवी खोलकर अगले दिन की खबर देखेंगे या फिर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और सोचेंगे कि ये जो हो रहा है इसमें हमारा क्या रोल है? क्या हम भी कहीं ना कहीं इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई गन उठाया या कोई पत्थर फेंके, लेकिन हमारा समाज, हमारी सोच, हमारा गुस्सा, क्या ये कहानी है? मुर्शिदाबाद की ये कहानी भी शायद ऐसी ही है। एक कानून के खिलाफ विरोध शुरू हुआ, लेकिन ये विरोध कब हिंसा बन गया किसी को पता नहीं चला। और जब हिंसा हुई तो उसने ना हिंदू देखा और ना मुस्लिम, उसने जिंदगी आ गई। तो अब हम क्या सीखे हैं इससे? क्या हम बस ये खबर देखकर आगे बढ़ जाए कि या फिर हम थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचें कि आगे ऐसा ना हो, हम क्या कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि हर सवाल का जवाब मेरे पास है, मैं तो बस आपकी तरह ही एक नागरिक हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सब एक दूसरे से बात करने शुरू करें, अगर हम एक दूसरे के दर्द को समझें तो शायद ये हिंसा कम हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन शायद कुछ सच सामने लाए, लेकिन असली सच तो हमारे दिल में है और वो सच तभी बाहर आएगा जब हम अपने गुस्सा को छोड़कर, अपने डर को छोड़कर एक दूसरे के साथ बैठकर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक काम मांगता हूँ। आज रात जब आप अपने घर में बैठे तो थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि मुर्शिदाबाद का ये दर्द क्या सिर्फ मुर्शिदाबाद का है या ये हम सब का है? और अगर ये हम सब का है तो हम सब इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये सवाल आपके लिए है और शायद इस सवाल का जवाब ही हमारे समाज को बचा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम अतुल रंजन है। कल फिर मिलते हैं।